हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में उर्दू सब्जेक्ट के लिए कौन सी किताबें पढ़नी है। उर्दू सब्जेक्ट के लिए 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 में जो उर्दू सब्जेक्ट है या फिर जनरल स्टडीज़ का पेपर है या फिर फर्स्ट लैंग्वेज पेपर है जो क्वालिफाइंग पेपर होता है, उसकी तैयारी के लिए कौन कौन सी किताबें हमें रेफर करनी है, इंपॉर्टेंट बुक्स क्या है बेसिकली, और उसके लिए स्ट्रैटेजीज क्या है, क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करने हैं, क्या हमें पूरी पूरी बुक पढ़नी है या फिर सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं, सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसके बारे में सारी जानकारी आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूं। तो प्लीज इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके लिए ये क्लास बीपीएससी ट्री 4.0 के ताल्लुक से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों ये आपके लिए है। अगर क्लास अच्छी लगे, फायदेमंद लगे, या अगर इंपॉर्टेंट बुक्स की लिस्ट अगर बहुत ही अच्छी और मददगार साबित हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, बीपीएससी में 6 to 8 और 9 to 10, 11 और 12 इन सारे क्लासेस के लिए जो बीपीएससी का पैटर्न है वो तीन है, तीन भाग में एग्जाम होता है। सबसे पहला भाग जो होता है वो लैंग्वेज का होता है जिसे क्वालिफाइंग बोलते हैं, और ये 30 मार्क्स का होता है, आप लोगों को पता है। और दूसरा पार्ट जो होता है वो जनरल स्टडीज का होता है, जनरल स्टडीज का होता है, ये होता है 40 मार्क्स का। और थर्ड जो होता है ये आपका मेन सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट, ये 18 मार्क्स का होता है। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट पार्ट जो होगा वो लैंग्वेज क्वालिफाइंग जो है उसके लिए कौन सी किताब रेफर करेंगे। सेकंड, जनरल स्टडीज के लिए भी कौन सी बुक हमें रेफर करनी चाहिए। और सबसे लास्ट में मेन सब्जेक्ट उर्दू के लिए, उर्दू के लिए कौन सी बुक हमें रेफर करना है। तो दोस्तों वीडियो में जरूर बने रहिए, यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। दोस्तों सबसे पहले लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज पेपर जो क्वालिफाइंग होता है और ये 30 मार्क्स का होता है। इसके लिए इंग्लिश से जो क्वेश्चंस आते हैं वो 8 मार्क्स के होते हैं, 8 मार्क्स के होते हैं। और आपका जो लैंग्वेज होता है उर्दू, हिंदी या फिर बंगाली में से, मान लेते हैं ये उर्दू है, उर्दू के लिए आप बीपीएससी एग्जाम देंगे तो इससे 22 मार्क्स आएंगे। दोस्तों इंग्लिश का जो पार्ट है उसको कवर करने के लिए आप कोई भी एक नॉर्मल ग्रामर की बुक उठाइए, कोई भी बुक हो सकता है, उसमें से ये टॉपिक आप पढ़ जाइए। नाउन है, प्रोनाउन को पढ़ जाइए, वर्ब पढ़िए, जिसको नाउन जो होता है वो इस्म बोलते हैं उर्दू में, प्रोनाउन इस्म ज़मीर, वर्ब जिसे फेल बोलते हैं, ये आर्टिकल है, ए एंड दा होता है इंग्लिश में। प्रीपोजिशन जो ऑन, अपॉन, ये सब जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन की जो बहस है इंग्लिश ग्रामर में उसको आप को पढ़ना है। सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन का मतलब यह है कि इंग्लिश के कोई भी किताब अगर पढ़ रहे हैं नॉर्मल ग्रामर की, तो उसको जो भी हमने ये टॉपिक बताया, प्रोनाउन, नाउन, वर्ब, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, ये अच्छे से पढ़ जाइए तो सेंटेंस करेक्शन भी आपका पॉइंट कवर हो जाएगा। नेम ऑफ द मंथ्स, नेम ऑफ द मंथ्स आप जरूर याद रखिए क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें से।
इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से क्वेश्चंस जरूर टकराते हैं। दोस्तों ये तो इंग्लिश का पार्ट हो गया 8 नंबर्स का। अब बात करते हैं 22 नंबर, 22 मार्क्स जो उर्दू के आएंगे क्वालिफाइंग पेपर में। तो हम आगे जो भी उर्दू सब्जेक्ट्स रिलेटेड हम बुक्स की बात करेंगे, उसी से ये भी 22 नंबर के मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। सेकंड, जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है वो सेकंड पेपर होता है 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 के लिए, जो 40 मार्क्स का होता है। आप लोगों को पहले से पता है ये इसका जो पैटर्न होता है, पहले एलिमेंट्री मैथ आता है, जनरल नॉलेज का पेपर होता है, जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस आते हैं, और ये जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट जिसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बोलते हैं, ज्यादातर बिहार से रिलेटेड आता है, ज्योग्राफी है। ये 5 टॉपिक है जनरल स्टडीज के, जिससे 40 मार्क्स आएंगे। ये एलिमेंट्री मैथ से 8 नंबर के आएंगे, फिर जनरल नॉलेज से 8 नंबर, जनरल साइंस से 8 नंबर, इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी 8 नंबर जो हिस्ट्री का पार्ट है, और ज्योग्राफी से भी 8 नंबर क्वेश्चंस आएंगे। तो 8 into 5, 8 पंचे 40, 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो इसके लिए हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग बुक्स हैं, आप घबराइए नहीं। अलग अलग बुक्स का मतलब ये नहीं है कि आपको एक एक बुक को उठानी है और एक एक चैप्टर आपको पढ़ जाना है, ऐसा नहीं है। मैं ऐसे बुक्स आपको रेफरेंस के लिए मैं दे रहा हूं या बताने वाला हूं जिसमें से आपको सिलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि अगर मैंने ये नहीं बताया कि कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं तो फिर आप जो है ना पूरी पूरी बुक पढ़ते जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट होता रहेगा। दोस्तों सबसे पहली बुक जो एलिमेंट्री मैथ के लिए जो बुक होगी, ये आप किसी भी मैथ टीचर से थोड़ा सा जो बेसिक मैथ होता है वो आप पढ़ जाइए, जैसे परसेंटेज होता है, उसके बाद एज रिलेटेड जो मैथ होता है, बेनिफिट लॉस, अनुपात भी आता है, अनुपात से रिलेटेड, ये सारे मैथ्स जो बेसिक मैथ्स होते हैं उसको आप सीख जाइए। तो इसमें से अमूमन जो है ना 5 6 नंबर्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और आप आराम से 5 6 नंबर के मार्क्स करेक्ट करके जरूर आएंगे। सेकंड नंबर जो जनरल नॉलेज का पेपर है एंड जनरल साइंस का है, ये दोनों टॉपिक एक ही बुक से कवर हो सकता है, और जो ये है लूसेंट की बुक से। लूसेंट ये आप या तो हिंदी में ले लीजिए या इंग्लिश में, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप उसमें ले सकते हैं। तो या तो हिंदी में ले लीजिए या इंग्लिश में। तो आप इसमें जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है वो आप पढ़िए, जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान, जागरूकता, ये इसमें इस बुक में जो जनरल नॉलेज का पार्ट है, जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है उसी को पढ़ना है। और इसी बुक में जो जनरल साइंस का पार्ट है उसी को पढ़ना है। ये 2 टॉपिक जो है ना आप लूसेंट से रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रिलेटेड टू बिहार, इसको भी आप लूसेंट में मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही कम पार्ट ही मिल पाएंगे। इस वजह से जो है ना मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप हिस्ट्री का पार्ट जो है ना लूसेंट से रेफर करें। प्लीज हिस्ट्री का पार्ट लूसेंट से ना रेफर करके जो मैं अभी बुक बताने वाला हूं उससे आप रेफर कर सकते हैं। दोस्तों ये इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री का पार्ट है। अगर आप जो है ना एनसीईआरटी बुक उठाएं, हमारा आवर पास्ट पार्ट 3, ये 8th क्लास की बुक है, 8th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है, ये एनसीईआरटी की ये बुक है। इसमें से आपको पूरी बुक इससे नहीं पढ़ना है, प्लीज आप पूरी बुक मत पढ़िए, क्योंकि पूरे बुक से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि ये सिलेक्टेड नेम है, सिलेक्टेड पार्ट है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में ही क्वेश्चंस आएंगे बीपीएससी में, इसके अलावा इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो दोस्तों ये बुक को आप उठाइए, लेकिन इसके सिलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़िए। सिलेक्टेड चैप्टर्स क्या है? 5th से पढ़ना है, व्हेन पीपल रिबेल,
1857 एंड आफ्टर। उसके बाद वीवर, आयरन स्मेल्टर, फैक्ट्री ऑनर्स। 7 में सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन, इसको पढ़ना है। ओमेन, कास्ट रिफॉर्म, ये वाला चैप्टर पढ़ लीजिए। और 9th में द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1817 टू 1946, इसको पढ़ना है। ये 5 चैप्टर ही पढ़ना है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो आंदोलन 1857 से 1946 तक ही है। तो इसी के बीच जो हिस्ट्री है और ज्यादातर इंडियन नेशनल मूवमेंट्स है, बिहार से रिलेटेड जो पोर्शन है उस पर ज्यादा फोकस रखिए। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ये चैप्टर को आप पढ़ जाइए। इसके अलावा एक और बुक है, एक और बुक है जो इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, ये भी एनसीईआरटी की बुक है और ये 12th क्लास की बुक है। 12th क्लास की बुक को आप उठाइए, ये एक मोटी सी किताब है, लेकिन इसको भी पूरे नहीं पढ़ने हैं, सिलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। चलते हैं, सिलेक्टेड चैप्टर्स कौन से हैं? थीम 11, जिसमें रेबल्स, द राज, रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस, इसको पढ़िए। कॉलोनियल सिटीज, अर्बनाइजेशन, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ये चैप्टर मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जो सेकंड चैप्टर है ये महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थीम 14, अंडरस्टैंडिंग द पार्टीशन, पॉलिटिक्स, मेमोरीज, एक्सपीरियंस, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला चैप्टर। उसके बाद फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, ये मेरे ख्याल से नहीं है। ये 3 चैप्टर इस किताब से आप पढ़ जाइए। जो 12th क्लास, फिर से मैं दोहरा देता हूं, 12th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है पार्ट 3 इंडियन हिस्ट्री, पीछे जाकर के मैं बता दूं कि इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 12th क्लास की बुक है। इसमें से आपको सिलेक्टेड 3 चैप्टर ही पढ़ने हैं, इसके बाहर नहीं पढ़ने हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, ये हो गया इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड। ये ज्योग्राफी, भूगोल, ज्यादातर बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब ज्योग्राफी से रिलेटेड जो बुक रेफरेंस है मैं देने वाला हूं, वो सिर्फ आप लोगों को 6 to 8 की जी ज्योग्राफी की किताब है, उसी को रेफर करना है। सबसे पहली बुक, ये टेक्स्ट बुक इन ज्योग्राफी क्लास 6th क्लास की है, 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, इसको आप उठाइए। इसमें पोर्शन जो है ना, आपको, ये पतली सी किताब है, अगर आप इसके सारे चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि नॉलेज भी होगा ज्योग्राफी से रिलेटेड। और जब बीपीएससी का एग्जाम देना ही है तो आप अगर इस बुक को पढ़ लेते हैं तो फिर आपका नॉलेज भी बढ़ जाएगा, और अभी टाइम भी है, आप पढ़ भी सकते हैं। तो प्लीज ज्योग्राफी का पार्ट कवर करने के लिए 6th क्लास की बुक को उठाइए। फिर 7th क्लास की बुक को भी उठाइए, ये 7th क्लास की ज्योग्राफी की बुक है, 7th क्लास की ज्योग्राफी की बुक है। फर्स्ट 6th पढ़िए, उसके बाद फिर 7th पढ़िए, और 7th के बाद फिर 8th, ये 8th क्लास की ज्योग्राफी की बुक है, 8th क्लास की ज्योग्राफी की बुक है। ये 3 बुक ज्योग्राफी से रिलेटेड है। सिर्फ 8 नंबर के क्वेश्चंस हैं। आप लोगों का ये वैलिड क्वेश्चन होगा कि सिर्फ 8 नंबर के लिए 3 किताबें क्यों पढ़ने जाए। बात सही है कि सिर्फ 8 नंबर के लिए आप 3 किताब पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आप तीनों किताब को पढ़ लेते हैं और 8 नंबर में से 6 नंबर आप कर लेते हैं, तो सिर्फ बीपीएससी में ही आपका ये नॉलेज काम नहीं आएगा, बल्कि आगे कहीं भी ये नॉलेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, आगे जाकर के आप कोई भी कंपटीशन अगर
एग्जाम देते हैं तो वहाँ आपको ये नॉलेज काम आएगा, फायदा देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 to 8 में बेसिक से लेकर के एडवांस तक की ज्योग्राफी में दिया हुआ है। इसके अलावा इन सारे बुक्स जो मैंने एलिमेंट्री मैथ के लिए, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, इन सारे टॉपिक के लिए जो किताब मैंने रेफरेंस के लिए बताया, उसके अलावा अगर आपके पास नोट्स है इसी टॉपिक से रिलेटेड तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और मैं इसी चैनल में बहुत जल्द मैं इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं। नोट्स प्रोवाइड करने वाला, नोट्स फॉर ऑल दी above टॉपिक्स बहुत ही जल्दी मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे कौन से नोट्स चाहिए। दोस्तों ये था जनरल स्टडीज के पेपर के लिए रेफरेंस बुक्स 40 मार्क्स का। दोस्तों आगे चलते हैं। अब मेन पेपर हमारा उर्दू सब्जेक्ट। ये मेन पेपर उर्दू सब्जेक्ट हमारा है। 40 सॉरी, ये 40 मार्क्स का नहीं है बल्कि ये 80 मार्क्स का है। पीपीटी में रॉन्ग मार्क्स डाल दिया गया है क्योंकि ये 3 पार्ट में ये पेपर होता है उर्दू सब्जेक्ट। मतलब अलग अलग पार्ट में एग्जाम नहीं होगा बल्कि एक ही पेपर में 3 भाग होते हैं। पैसेज होंगे आपके 5 पैसेज होंगे, 5 into 5, 25 मार्क्स के। और उर्दू ग्रामर से आपके उर्दू ग्रामर से क्वेश्चंस आएंगे जो 30 to 35 मार्क्स के होते हैं। और उर्दू लिटरेचर से भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 30 to 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। यानी 25 क्वेश्चंस पैसेज से आएंगे और 30 to 35 मार्क्स के ग्रामर से आएंगे, 30 to 35 मार्क्स के उर्दू लिटरेचर से आएंगे। 30 to 35 मार्क्स इसलिए मैंने बोला क्योंकि कभी कभी बीपीएससी वाले 30 मार्क्स के ग्रामर दे देते हैं और लिटरेचर 35 के दे देते हैं। कभी कभी उर्दू लिटरेचर 30 मार्क्स के आते हैं और उर्दू ग्रामर 35 के आते हैं। तो इसी हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन आपके 80 होंगे। 80 क्वेश्चन बराबर 80 मार्क्स। 80 मार्क्स। अब जैसे फर्स्ट पॉइंट जो पैसेज है उसके लिए कोई भी बुक जो है ना रेफरेंस के लिए स्पेसिफिक मेंशन करना गलत होगा क्योंकि हर बुक पैसेज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके पैसेज को अच्छे से पढ़िए और सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। वर्ड मीनिंग वर्ड मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। और वर्ड मीनिंग के अलावा कुछ उसमें से जो खुलासा है अगर आप वो समझ पाए तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर के लिए मैं दो दो बुक्स मैं आपको रेफरेंस के लिए बोलूंगा। एक जो 6 to 8 के लिए है, 6 to 10 क्लास के लिए है उर्दू ग्रामर, और दूसरी 11 to 12 क्लास के लिए। और मैं ये SCERT जो बिहार SCERT बिहार में जो किताबें चलती हैं वो किताबें मैं बताऊंगा क्योंकि इसी बुक से ही क्वेश्चंस ज्यादातर फंसते हैं। दोस्तों पहली बुक उर्दू कवायद और इंशा, सानवी और आला सानवी दर्जात के लिए यानी 6 to 8 और 9 to 10 वालों के लिए ये बुक है। इस बुक को आप फुल कंप्लीट पढ़ना है। रीड कंप्लीट बुक।
पूरी बुक पढ़ जाना है, क्योंकि ये पूरी बुक इसमें जो है ना इम्पोर्टेंट है। दूसरी बुक ग्रामर के लिए ही, जो 11th 12th के लिए, उर्दू कवायद। रीड कंप्लीट बुक। पूरी बुक पढ़ जाइए। आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन होगा कि हम लोग अगर 6 to 10 क्लास के लिए अगर एग्जाम दे रहे हैं, तो 11 की जो उर्दू ग्रामर की बुक है वो क्यों पढ़े? तो दोस्तों, जो 9 to 10 6 to 8 या 9 to 10 का जो बुक की बात मैंने अभी करी है, उर्दू कवायद और इंशा, ये भी वही है जो इसमें उर्दू कवायद 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। ये भी ये बुक, दोनों बुक एक ही है, दोनों में जो इंफॉर्मेशन है लगभग सेम है, बट उर्दू कवायद में आपको कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन मिल जाएगा, यानी जैसे लिस्ट ऑफ सिंगुलर प्लूरल, आपको लिस्ट ऑफ एंटोनिम और सिनोनिम, सिंगुलर प्लूरल बोलते हैं वाहिद, और जमा जिद, तजाद जिसको बोलते हैं, तजाद, और इसको बोलते हैं मुतरादिफ। उसके बाद आपको मिल जाएगा लिस्ट ऑफ मुहावरा, जिसको टेल्स बोलते हैं, और ज़रबुल अमसाल, ज़रबुल अमसाल भी मिल जाएगा। तो ये इनकी लिस्ट आपको इस किताब में मिलेगी, जो बीपीएससी टीआरए 4.0 के ताल्लुक से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर इस बुक को भी कंप्लीट पढ़ जाते हैं, तो जो भी टॉपिक हमने फर्स्ट ग्रामर की बुक में पढ़े हैं वो रिवीजन हो जाता है, और वो रिवीजन होकर के आपके जहन में बैठ जाता है। तो वो दोनों बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टकराएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कर पाएंगे। दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया 30 to 35 मार्क्स के लिए जो ग्रामर की। अब देखते हैं कि उर्दू लिटरेचर के लिए क्या क्या बुक है और क्या क्या हमें पढ़ने हैं। दोस्तों, सबसे पहली बुक आप SCERT से ही उठाएंगे, और उर्दू जबान और अदब की मुख्तसर तारीख जो 11वीं 12वीं जमात के लिए है वो आप उठाइए। अगर आप 6 to 8 या 9 to 10 या फिर 11 12 किसी भी एग्जाम के लिए आप अपियर होंगे या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप फिर भी इस बुक को रेफर कीजिए। इस बुक को रेफर करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं, 6 to 8 या 9 to 10 वाले बोलेंगे कि भाई ये 11वीं 12वीं जमात के लिए, तो हम क्यों रेफर करें या क्यों पढ़ें। दोस्तों, मैं ये रेफर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उर्दू तारीख से रिलेटेड, हिस्ट्री ऑफ उर्दू, उर्दू से रिलेटेड कोई भी बुक आपका 6 to 8 या 9 to 10 क्लासेस में नहीं पढ़ाई जाती है, या बहुत ही इख्तिसार के साथ नहीं है। अगर समझाया भी होगा या टीचर ने अगर बताया भी होगा, लेकिन सिलेबस में कोई बुक नहीं है। तो और आपको पता है कि 6 to 8 9 to 10 दोनों एग्जाम में लिटरेचर से क्वेश्चंस तो आएंगे ही। लिटरेचर से 30 to 35 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आएंगे ही, और ये उर्दू हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उर्दू हिस्ट्री से, जैसे उर्दू की ओरिजिन कहां से हुई,
origin, या फिर उर्दू के बारे में लोगों ने क्या बोला है, what writers said about उर्दू, ये कॉल जिसको बोलते हैं, या फिर उर्दू जो है ना कौन सी बोली से पैदा हुई है, उर्दू की बोली। आप उर्दू में भी लिख सकता हूं, उर्दू की बोली। तो ये सारा जो इस सारे टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप इस बुक से कवर कर सकते हैं। और ज्यादा चैप्टर नहीं है, ज्यादा पेजेस नहीं है। उर्दू जबान और अदब की मुख्तसर तारीख जो है ज्यादा पेजेस भी नहीं है, आप उसको पढ़ लीजिए। या फिर उसके अलावा, लेकिन इसके अलावा इसमें जो असनाफ है, लिटरेचर है, लिटरेचर यानी नस्र और नज्म दोनों, नज्म दोनों से रिलेटेड भी हिस्ट्री है। जैसे अफसानवी गैर अफसानवी नस्र है या अफसानवी नस्र है, जैसे नावल, दास्तान, अफसाना है, उससे रिलेटेड हिस्ट्री भी है। नज़म की तरक्की कैसे हुई, नावल की तरक्की कैसे हुई, दास्तान की तरक्की कैसे हुई, अफसाना की तरक्की कैसे हुई, नज़म में गज़ल, मसनवी, मरसिया, ये सारी की इर्तिका के बारे में इस किताब में आपको अच्छे से मिल जाएंगे और इख्तिसार के साथ है। आप अगर पूरी बुक अगर पढ़ लेते हैं तो सारी चीज़ों की, नस्र, नज़म और उर्दू की हिस्ट्री के इख्तिसार के साथ सारा कुछ आपको इसी बुक में मिल जाएगा। और इस बुक को आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जो है ना कहीं से भी आप इसको खरीद भी सकते हैं। तो छोटी छोटी दुकानों में ये बुक अवेलेबल है, आप वहां से खरीद सकते हैं। ये 2 पॉइंट है जिसकी वजह से मैं ये बुक को मैं रेफर कर रहा था। शॉर्ट उर्दू हिस्ट्री है इसमें, उर्दू लिटरेचर ज़्यादातर बिहार से रिलेटेड है, क्योंकि हम एग्ज़ाम बीपीएससी बिहार में टीचर बनने के लिए दे रहे हैं, तो बिहार से रिलेटेड ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे रिलेटेड जो हिस्ट्री है ज़्यादातर, जैसे अगर नस्र के इर्तिका है, मसलन अफसाना का इर्तिका, तो बिहार में कौन कौन से ऐसे राइटर हैं जिसने अफसाना के इर्तिका में ज़्यादा मददगार साबित हुआ है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अफसाना लिखे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं। यह पहली बुक थी। दूसरी बुक, उर्दू हिस्ट्री पढ़ने के बाद सबसे पहली बुक जो आपको रेफर करना है वो है दरख्शा। और दरख्शा ये हिस्सा अव्वल है, हिस्सा अव्वल है। इसमें डू नॉट रीड कंप्लीट बुक। पूरी बुक, एक एक पेज, एक एक चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्या पढ़ना है मैं बताता हूं। सबसे पहला, उर्दू लिटरेचर रिलेटेड टू बिहार। इसमें जो उर्दू लिटरेचर है, नस्र, नज्म से रिलेटेड, किसने कौन से अफसाना लिखे, किसने कौन सा, जो भी अफसाना, नज्म या फिर गजल, मसनवी, कसीदा इसमें इंक्लूडेड है, उसका राइटर कौन है, उस राइटर का नेम क्या है, फिर उसका बर्थ डेट क्या है, बर्थ प्लेस क्या है, और उसके अलावा वो अफसाना के अलावा या फिर उस गजल के अलावा उसका काम क्या है, ये सारा मेंशन है। तो और उसके बाद वर्ड मीनिंग, ये वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग पार्ट आपको देखना है, हर चैप्टर में जो वर्ड मीनिंग पार्ट है उसको आपको देखना है। और ये नोट्स बनाना है। नोट्स क्या बनाना है कि जो भी अफसाना या गजल या मसनवी इसमें एक्सप्लेन किया गया है वो किसका है, और उस राइटर का नेम क्या है, बर्थ डेट क्या है, बर्थ प्लेस क्या है, उसका, उसके अलावा क्या कारनामे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अगर कोई प्रोमिनेंट या इंपॉर्टेंट बुक उसका मेंशन किया गया है, कौन से मसनवी लिखे हैं, कौन सा अफसाना लिखा है, उसको लिख लीजिए। एक शॉर्ट नोट्स आप बनाते जाइए। हर चैप्टर का अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो यही 2-3 चीजें हैं।
आपको बनाने हैं और ज़्यादा नहीं पढ़ना। जब आप किसी राइटर के बारे में, हर राइटर के बारे में एक एक पेज में वो दे रखा है, पूरा पेज आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पेज नहीं, बल्कि सिर्फ नाम लिखिए, उनके वालिद का नाम, उसकी अम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ पे वो पैदा हुए, उसका वर्क क्या है, ये चीज़ें बस वो एक पेज से आपको निकालने हैं। और उसके अलावा उसका जो एक अफसाना वो बयान किया गया है, वो नाम बस नोट कर लीजिए कि ये इस बंदे का, इस राइटर का अफसाना है या गज़ल है या मसनवी है, इसने लिखा है। और लास्ट में आप सिर्फ जो ना वर्ड मीनिंग का पार्ट जाकर के आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये 4-5 चीजें ही आपको नोट डाउन करने हैं। इस पूरे चैप्टर को वन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये फर्स्ट बुक दरक्षा का। आपको इसका सेकंड बुक भी पढ़ना है, हिस्सा दोम। हिस्सा दोम भी पढ़ना है और उसी तरह पढ़ना है जैसे मैंने मेंशन किया है कि आप एक चैप्टर को उठाइए, एक चैप्टर राइटर के बारे में पढ़ना है। राइटर के बारे में क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। नेम पढ़ना है, वालिद का नाम, फादर का नेम, बर्थ प्लेस, बर्थ डेट और उसका काम। ये 4-5 चीजें, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और उस राइटर का जो भी वर्क इसमें इंक्लूडेड है, जैसे कोई अफसाना है तो अफसाना उस राइटर का है, वो भी लिख लीजिए कि किस राइटर ने लिखा है। और लास्ट में आप वर्ड मीनिंग का पार्ट आप जाकर के देख लीजिए बस। और इसका नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स। यानी एक चैप्टर का अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा हाफ पेज होगा, हाफ पेज, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों आगे चलते हैं। रोशनी। रोशनी ये रोशनी 2 बुक है, दर्ज हिस्सा अव्वल है, ये हिस्सा अव्वल है। ये आपको नहीं पढ़ने हैं, ये हिस्ट्री से रिलेटेड बुक है। और हिस्ट्री से रिलेटेड बुक में कोई भी फैक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड, आर नॉट इंक्लूडेड। जैसे डेट्स हो गया, नेम हो गया, ये सारा कुछ मेंशन ही नहीं है। बस ये सिर्फ एक स्टोरी टाइप की बुक है। और स्टोरी जैसे दास्तान में होता है, अफसाना में होता है, वही जस्ट बयान कर दिया गया है हिस्ट्री को। और ये 1857 से 1947 तक के बारे में ही है। लेकिन फैक्ट्स की कमी है, फैक्ट ही नहीं है। जो क्वेश्चंस में आएगा वो इसमें रोशनी में है ही नहीं। तो प्लीज डू नॉट रीड रोशनी हिस्सा अव्वल। लेकिन प्लीज रीड हिस्सा दोम। हिस्सा दोम रोशनी का हिस्सा दोम आपको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? सिर्फ ओनली फहरिस्त मजामीन। फहरिस्त मजामीन की जो फहरिस्त है आपको फर्स्ट पेज में ही मिल जाएगा कि क्या क्या है इसमें। हिस्सा दो में सिर्फ अफसाना और नज़म मेंशन है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है इस बुक से कि अगर अफसाना मेंशन है तो वो किसका अफसाना है, अगर नज़म मेंशन है तो किसकी नज़म है। बस ये देख लेना है। फहरिस्त मज़ामीन जाइए, फर्स्ट में ही आपको एक पेज मिलेगा जिसमें से अफसाना की एक लिस्ट है, वो किसकी अफसाना है वो बस याद कर लीजिए। नज़म की एक लिस्ट है, वो किसकी नज़म है बस ये देख लीजिए। नज़म में अगर आप जाएंगे तो सिर्फ एक एक मिसरा देख लीजिए कि ये नज़म किसकी नज़म है, किस शायर ने लिखा है। बस इतना ही देखना हिस्सा दो में, रोशनी हिस्सा दो में। इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है। प्लीज प्लीज ये जरूर नोट डाउन कर लीजिए कि रोशनी हिस्सा अव्वल डू नॉट रीड। रोशनी हिस्सा दो में सिर्फ फहरिस्त मज़ामीन में जाइए, अफसाना किसका है और नज़म किसकी है बस ये देख लीजिए, इतना ही काफी है। दोस्तों
इतना पढ़ने के बाद, इतनी जो किताबें मैंने अभी मेंशन करे, ऑल दी एवर बुक्स जो भी अभी तक मैंने मेंशन करे हैं इस बुक के अलावा आर एनफ। एनफ। लेकिन थोड़ा सा और अगर आप डीप जाना चाहते हैं, लेट्स से अगर कोई क्वेश्चंस फेमस शायर के बारे में आ गया, लेट्स से बिहार के शोरा के अलावा, बिहार के राइटर्स के अलावा जो फेमस राइटर्स हैं, जैसे गालिब हो गए, इकबाल हो गया, मीर तकी मीर हो गए, वली हो गया, दक्कन के बारे में पूछ दिया। इसके अलावा जो उर्दू हिस्ट्री है जो दक्कन में या दिल्ली में फोर्ट विलियम कॉलेज हो गया, इसके अलावा जो सर सैयद अहमद के बारे में अगर पूछ दे, तो ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना नाम है। जैसे गालिब, मैं अगर यहाँ लिखूं गालिब के बारे में, मीर, वली, सर सैयद अहमद खां, ये सारे जो अशआर हैं, अलीगढ़ कॉलेज के बारे में, दिल्ली कॉलेज है, इन सारे के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको जो बुक्स मैंने, जो लिस्ट मैंने बताया है उसके अलावा आपको एक बुक जो मनारे उर्दू है या फिर एक जियाए उर्दू भी है, जियाए उर्दू भी है, इन दोनों में से किसी एक को उठाइए। आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि ये बहुत ही मोटी बुक है और ये नेट जीआरएफ के लिए है, नेट जीआरएफ के लिए है। लेकिन घबराइए नहीं, इसमें भी सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर ही आपको देखना है। दोस्तों अगर हम सिलेक्टेड चैप्टर्स के बारे में बात करें मनारे उर्दू या जियाए उर्दू, तो सबसे पहला मशहूर नज़म निगार, जिसको शोरा भी बोल सकते हैं, मशहूर नस्र निगार, उर्दू की इब्तिदा और इर्तिका, इर्तिका और उर्दू से, उर्दू के ताल्लुक से जो कौल है, अकवाल है, ये चैप्टर ही आपको इस बुक से कवर करने हैं। अगर इसके अलावा और दूसरे चैप्टर्स में आप घुसे तो ये इतनी मोटी बुक है जो एक महीने में भी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो दोस्तों इस बुक से सिर्फ मशहूर नज़्म निगार, मशहूर नस्र निगार, उर्दू की इब्तिदा और इर्तिका और उर्दू के ताल्लुक से जो अक़वाल है उसी को कवर करने हैं। और मशहूर नज़्म निगार में जो शोरा है उसके जो कारनामे हैं उसको आपको नोट डाउन करने हैं। हमने अभी बात किया जैसे हमने अभी बात किया कि उर्दू की इब्तिदा, राइटर्स के बारे में, उन राइटर्स के बारे में पढ़ने हैं जो बिहार के अलावा जो मशहूर है, बिहार के अलावा जो फेमस राइटर्स हैं उसके बारे में ही पढ़ना है। जैसे दरक्षा में हमने बात किया कि राइटर्स को पढ़ते वक्त क्या पढ़ना है, राइटर का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ या डेथ, डेथ भी देखना है, और इसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ और वर्क।
कारनामे, कारनामे, इन इन चीज़ों को ही देखना है। और कारनामे में जो उसके बुक्स के नेम है, या फिर अगर मसनवी निगार है तो कितने मसनवी हैं, उसके मशहूर मसनवी का नाम है, या अफसाना निगार है तो अफसाने कितने हैं, कौन कौन से अफसाने हैं, गज़ल गो है तो गज़ल गो है तो 2-3 अशआर अगर आपको याद रहे तो बेहतर है। नाविल निगार है तो कौन कौन से नाविल हैं, मसनवी मरसिया कौन कौन से मसनवी हैं मशहूर। तो ऐसे एक जो है ना शॉर्ट नोट्स, जैसे दरक्षा में मैंने दरक्षा बुक को बताने, बुक को एक्सप्लेन करते हुए मैंने बताया कि कौन कितने नोट्स आपको बनाने हैं, कि एक राइटर को पढ़ते हुए आपका नोट सिर्फ आधा पेज का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। तो या तो मनारे उर्दू ले लीजिए या ज़ियाए उर्दू ले लीजिए, ये आपके लिए एडवांस हो गया। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो 30 to 35 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे, ये 80 है, 30 to 35 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे लिटरेचर में, वो आपका कवर हो जाएगा और कट ऑफ मार्क्स में आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप ये सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। दोस्तों लास्ट बुक जो उर्दू लिटरेचर में है वो है कहकशां है, SCERT की बुक है, SCERT की बुक है। यह हिस्सा अव्वल है, हिस्सा अव्वल, इसका हिस्सा दोम भी है, हिस्सा दोम 12th के लिए है, ये 11th के लिए है। तो ये सजेशन मैं देने वाला हूं 6 to 8, 9 to 10th वालों को, प्लीज डू नॉट रीड। अगर आप 11th 12th के लिए कर रहे हैं तो प्लीज डू रीड। दोस्तों चेंजेस बस एक ही है दरक्षा और कहकशां का। दरक्षा 6 to 8, 9 to 10 वालों के लिए है, और कहकशां हिस्सा अव्वल हिस्सा दो 11 12 के लिए। कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, जैसे दरक्षा में मैंने बताया, दरक्षा डिस्कस करते हुए जैसे मैंने आया कैसे पढ़ना है आपको, वो सेम जो है ना पॉइंटर्स आपको फॉलो करने हैं कहकशां हिस्सा अव्वल, कहकशां हिस्सा दो में। ये एक चीज, यही बुक का बदलाव है 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 में। इसके अलावा जितनी भी सारी बुक्स हमने फर्स्ट बुक से लास्ट बुक तक हमने डिस्कस करा, वो सारा कॉमन है, सब के लिए है। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए सारे बुक्स को, या फिर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, या फिर अगर PDF निकालना चाहते हैं तो PDF निकाल लीजिए, लेकिन आपके पास वो बुक्स होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास बुक्स होंगे तभी आप सिलेक्टेड चैप्टर्स आप पढ़ेंगे और उसको नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बनाने के बाद उसको रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद ही आपका जो वो पोर्शन है या इल्म है या नॉलेज है आपके जहन में बैठेगा। इसके अलावा मैं अपने चैनल में एवरीडे क्लासेस लेता रहूंगा, BPSC का भी, बिहार स्टेट का, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जिसमें जो क्लासेस होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे। नंबर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिविजन्स, ग्रामर की क्लास, और लिटरेचर की भी क्लास। हर क्लास एटलीस्ट कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस के साथ हम लोग रिवीजन करते रहेंगे हर दिन। और सिर्फ उर्दू की ही नहीं बल्कि जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज़ का भी क्लासेस में लेता रहूँगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को तो ज़रूर दबाइए ताकि आप तक मेरी वीडियो, मेरी क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो आप सबसे पहले पहुंचे और कवर कर लें। दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।